हेलो डियर लर्नर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज फिर से अगेन कुछ नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ पर देखते हुए चलिएगा। और आप थोड़ा सा पिक्टोरियल रूप में इनको थोड़ा सा अरेंज करने की मैंने कोशिश की है। होप सो आपको थोड़ा सा हेल्प करे ये वर्ड, ठीक है, कि आप इनको अच्छे से मेमोराइज कर पाए। जैसे कोई भी वर्ड है तो अगर आप पिक्चर के माध्यम से उसको मेमोराइज करते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला वर्ड है कोक्यूट, है ना। कोक्यूट का मतलब होता है एक ऐसी लेडी जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से फ्लर्ट करने वाली है ना। तो उस लेडी को हम लोग क्या कहते हैं, कोक्यूट कहते हैं। क्यूट से इसको लर्न भी कर सकते हो। क्यूट सी लेडी है जो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने वाली, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे ये जो हमारी लेडी साहिबा हैं, देख लीजिए, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन द कोक्यूट, है ना। तो बहुत ही सुंदर सी लड़की है जो फ्लर्ट करती है ना, मनमोहित करने वाली है, लोगों का मतलब अपनी ओर ध्यान खींचने वाली है ना। तो देखो ये इसका मीनिंग है और पिक्चर भी है, मीनिंग भी है। तो होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी ये बात कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे इस स्टेटमेंट को देखोगे तो बहुत ही नखरेबाज या अपने सौंदर्य से पुरुषों को मोहित करने वाली, है ना। तो ये इसका मीनिंग है कोकेट का। कोकेट एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन है कोकेट, ठीक है। तो होप सो पहला वर्ड आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मीनिंग क्या है और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, दोनों बातें आपको क्लियर। साइनोसर, ये आपको मैंने वैसे भी कराया था, शॉर्ट वीडियोज में भी इसके बारे में बात की थी। साइनोसर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ ऑल आइज, है ना। जिस पर सबकी निगाह है वो कैसा है, वो साइनोसर है, ठीक। जैसे इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, डायनासोर। डायनासोर हमेशा से आकर्षण का केंद्र है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, तो इसको भी उसी तरीके से लर्न कर सकते हो, है ना। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब इसका मीनिंग देख लीजिए, समथिंग दैट स्ट्रांगली अट्रैक्ट्स अटेंशन बाय इट्स ब्रिलियंस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। तो कोई भी ऐसी चीज जो किसी को बहुत ज्यादा मोहित करने वाली है और सभी को मोहित करने वाली है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है, उसको बोलते हैं साइनोसर। जैसे ये देखिए, एक छोटा सा बच्चा है और उसको सब कैद करना चाह रहे हैं, कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं, सबकी निगाह जो है इस छोटे से बच्चे पर है, ठीक है, जो काना बनने की कोशिश कर रहा है। तो होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। साइनोसर का मतलब क्या होता है, आकर्षण का केंद्र, सेंटर ऑफ ऑल आइज, है ना, अट्रैक्शन ऑफ ऑल आइज, ठीक, याद रखिएगा। लर्न करने का मैंने आपको पॉइंट भी बता दिया है। फिलहाल ये इसके सिनोनिम हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। अनदर वन, साइनोसर, जैसे ये बीसीसीआई प्रेसिडेंट रहे पिछले कुछ समय में, सौरव गांगुली जी, है ना, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, ठीक। तो उस जिस समय बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे उस समय ये क्या थे, ये साइनोसर थे, है ना, सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है ना। जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर बात करें तो जैसे रोहित शर्मा की बात करते हो, विराट कोहली की बात करते हो, इसके पहले जाओगे तो एमएसडी की बात करते हो, महेंद्र सिंह धोनी की, सचिन तेंदुलकर की बात करते हो, सौरव गांगुली की बात करते हो, युवराज सिंह की बात करते हो। ये कैसे हैं, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे इंडियन क्रिकेट में, है ना। बहुत पहले जाओगे तो आपको कपिल देव का नाम याद आएगा। तो ऑल दीज आर स्टार्स आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, या यू कैन से इन वन वर्ड साइनोसर। तो याद रहेगा ये अच्छे से आपको, द साइनोसर ऑफ ऑल आइज, है ना। तो ये मीनिंग आपको एक स्टेटमेंट से भी आप इसको समझ सकते हो। अनदर वन, आगे चलते हैं। साइनिक, साइनिक का मीनिंग क्या होता है, मानव दोषी, बहुत ही ज़्यादा साइनिक किस्म का, साइनिकल किस्म का इंसान, है ना। इसके बारे में अगर बात करोगे तो इसका मीनिंग जो होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, एक ऐसा पर्सन जो मिसंथ्रोपिक है, ठीक है। देखिए ये इसका सिनोनिम है, अगर इसके बारे में आप बात करो तो कुछ सिनोनिम इसके आप मार्क कर सकते हो। जैसे ये मिसंथ्रोपिक लिखा है, सार्डोनिक लिखा है, पेसिमिस्टिक लिखा है, आयरोनिक लिखा है, सार्कास्टिक लिखा है, सस्पिशियस लिखा है, मिसंथ्रोपिकल, डिस्ट्रस्टफुल, डेराइसिव, अनबिलीविंग, ये सारे वर्ड इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं। तो होप सो ये भी समझ में आ गया होगा। और इसका जो अगला वर्ड है वो है आपका डेबोनेर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो वो है आपका कौन सा, डेबोनेर। और डेबोनेर का मीनिंग क्या होता है, डेबोनेर का मतलब होता है जो बहुत ही खुश मिजाज हो, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में अगर आप देखें तो मास्टर ब्लास्टर है और एक हमारे दूसरे किंग कोहली हैं, दो इंसान यहाँ पर आपको रिजेंबल हो रहे हैं। और दोनों कैसे हैं, देखिए गुड लुकिंग है, ठीक है, गुड लुकिंग होने के साथ साथ वेल ड्रेस्ड है। तो इस तरीके का इंसान क्या होता है, डेबोनेर, जो बिल्कुल हाँ खुश मिजाज इंसान है ना। तो उस तरीके के इंसान क्या कहते हो आप, डेबोनेर बोलते हो, है ना।
ठीक, तो अगर कहा जाए कि डेबोनेर इंसान कैसा है, तो जो बहुत ही हैप्पी माइंडेड है, ये कह सकते हो आप। तो डेबोनेर मतलब बहुत ही खुश मिजाज। देखिए इन भाई साहब को देख लीजिए, अब ये बिल्कुल आराम से क्या कर रहे हैं, ये सिगरेट फूंक रहे हैं, है ना। तो बड़े अच्छे बना रहे हैं इत्मीनान से, है। तो ये कैसे हैं, लाइफ का मस्त आनंद ले रहे हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, साथ ही साथ बहुत ही हैप्पी माइंडेड लग रहे हैं। तो ये कैसे हैं, डेबोनेर है। तो डेबोनेर का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ये कुछ आपके सिनोनिम है इसके डेबोनेर के लिए, अगर पढ़ना चाहे तो वही पढ़ सकते हैं। साव है, साव का मतलब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पर्सन होता है, ठीक है। जॉन्टी है या फिर अर्बन है, रिफाइंड है, डैशिंग है, केयर फ्री है, स्मूथ है, एलिजेंट है, बॉयंट है, सोफिस्टिकेटेड है। तो ये वर्ड पढ़ सकते हो आप, स्किप करना चाहो स्किप कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी आप साइनो एंटो का सेशन कर रहे हैं, लेकिन जब आप वर्ड पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड आप इस तरीके के वर्ड पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपको, ठीक है, चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। देखो जैसे एक यहाँ पर 2 वर्ड मैंने और समझाने की कोशिश की है आपको। जैसे एक है आपका डेमागॉग, ठीक है। और डेमागॉग ये क्या है, ये कोई लीडर है। और ये जो डिक्टेटर तानाशाह है, ये दोनों लोकतंत्र के दुश्मन हैं, ठीक है। लोकतंत्र के 2 बहुत बड़े दुश्मन है, एक डेमागॉग है ना, और दूसरा डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब होता है तानाशाह, जो कि किसी की सुने ना, केवल अपनी चलाए, है ना। जैसे हमारे जस्ट लाइक योगी जी, है ना। तो मतलब ये कुछ डिक्टेटर टाइप के इनके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। डेमागॉग का मतलब क्या हो गया, लीडर हो गया। तो ये दोनों वर्ड पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो डेमागॉग अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। उसके ये कुछ सिनोनिम लिखे हैं। डिलेटांट, डिलेटांट का मतलब क्या होता है, जो दिल की सुनता है। कह रहा पर्सन हु कल्टिवेट्स एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट सच एन आर्ट विदाउट रियल कमिटमेंट और नॉलेज, है ना। तो ये वर्ड है आपका डिलेटांट, जो दिल की सुनता है ना। तो बिल्कुल कैसा है डिलेटांट, मतलब बहुत मस्त टाइप का इंसान है ना, मनमौजी टाइप का इंसान है, वो होता है डिलेटांट, जो केवल अपने इंटरेस्ट के काम करता है। तो उस तरीके के इंसान को क्या बोलते हो, डिलेटांट बोलते हो, दिल की टांट, है ना। तो कह सकते हो दिल की सुनने वाला। तो होप सो ये सारे वर्ड आपको समझ आएंगे और ये सारे वर्ड आपको हेल्प भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक कुछ यूनिक करने की कोशिश की मैंने कि शायद आपको उससे कुछ हेल्प मिले, ठीक। नेक्स्ट सेशन में आज इस पेक्टोरियल फॉर्म में किया, इसलिए थोड़े से कम वन वर्ड रखे। अगले सेगमेंट में फिर से हम स्टार्ट करेंगे और आगे कुछ वर्ड्स फिर से आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइज, जय हिंद।